इंडिया में क्लास 10th के रिजल्ट के बाद हर स्टूडेंट के घर में सेम सीन होता है। 90% से ज्यादा मार्क्स आ गए, सब बोलते हैं साइंस ले लो, अच्छा स्कोप है। कोई बोलता है सेफ ऑप्शन चूज करो। और फ्रेंड्स, भाई मैं तो साइंस लेने जा रहा हूं, तू भी साइंस ले ले। मैं, संदीप, अमित, प्रदीप सब कोटा जा रहे हैं, तू भी अंकल आंटी से बात कर ले। और आप बीच में कंफ्यूज्ड, और इसी कंफ्यूजन में लिया गया डिसीजन 2 साल के बाद रिग्रेट बन जाता है। क्लास 10th के बाद का डिसीजन आपके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। ये आपकी लाइफ को ना कि ओनली डायरेक्शन देता है, बल्कि आपका टाइम बचाता है और आपके फ्यूचर की फाउंडेशन बनाता है। और अगर यही डिसीजन गलत हो जाए, ना कि ओनली आपका टाइम वेस्ट होता है, बल्कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है और फ्यूचर के लिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, अच्छे मार्क्स आने पे दूसरों के बोलने से या अपने फ्रेंड्स के साथ साथ साइंस चूज कर लेते हैं। फिर 2 साल के बाद समझ में आता है यार हमें तो फिजिक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, साइंस तो हमारे लिए सही नहीं है। ना कि उनका 2 साल का टाइम वेस्ट हुआ, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर अब मैं साइंस से कॉमर्स या आर्ट्स में जाऊंगा और वहां पे मेरी सेम सिचुएशन हो गई, तो फिर तो मैं किधर का भी नहीं रहा। आपके साथ ये सिचुएशन ना हो, इसलिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चूज द राइट स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको स्ट्रीम चूज करते टाइम अवॉइड करने चाहिए। इसलिए प्लीज आप ये कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आप सही डिसीजन लें, राइट स्ट्रीम चूज करें और अपना ब्राइट फ्यूचर बनाएं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बीवाइज क्लासेस का नया यूट्यूब चैनल है, जिसपे हम आप स्टूडेंट्स और आपके पेरेंट्स के लिए लगातार करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लास 10th के बाद आपके लिए करियर ऑप्शंस क्या क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे के वीडियो आपके स्किप ना हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। और मैं हूं सुनील नैन, डायरेक्टर एंड फाउंडर बीवाइज क्लासेस कोटा। मैं पिछले 10 सालों से नीट एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूं और मेरी गाइडेंस में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में जाने का अपना सपना पूरा कर चुके हैं। अब बारी आपकी है। मैं ना कि ओनली आपको मेडिकल के लिए गाइड करूंगा, बल्कि जो स्टूडेंट आईआईटी में जाना चाहते हैं, कॉमर्स में, बिजनेस, सीए, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, या इसके अलावा आईएएस, आईपीएस बनना चाहते हैं, जो टीचिंग में अपना करियर सर्च कर रहे हैं, उनको कंप्लीटली इस चैनल पे गाइड किया जाएगा। इसलिए प्लीज आप चैनल को फॉलो जरूर करें। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, हाउ टू चूज द राइट स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th। देखो, सबसे पहले चूज व्हाट यू एंजॉय लर्निंग। आप अपनी इंटरेस्ट को समझें, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। क्योंकि जब आप अपने इंटरेस्ट को पहचान लेंगे तो सब्जेक्ट आपके पसंद का होगा, और सब्जेक्ट आपके पसंद का होगा तो पढ़ाई आसान भी होगी और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। और आपके इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट है वो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म मोटिवेशन भी देता है। और ध्यान रखना है, जब आप अपनी स्ट्रीम चूज कर रहे हैं, किसी को भी कॉपी ना करें, क्योंकि हर किसी के अपने अलग व्यूज है, हर किसी की अलग इंटेंशन है, हर किसी की पारिवारिक स्थिति अलग है। आप अपने इंटरेस्ट को पहचानें। अब इंटरेस्ट को कैसे पहचानना है? मान लीजिए आप YouTube खोलते हैं और YouTube खोलते ही आपके सामने वीडियो आ गया बायोलॉजी का, जिसमें कोई सर्जरी चल रही है या प्लांट्स के बारे में बताया जा रहा है, और आप वही वो वीडियो देखने लग गए या कोई रील ऐसी देखने लग गए जिसमें बायो से रिलेटेड बातें की जा रही है। इसका मतलब यह हुआ, बायोलॉजी आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, मेडिकल फील्ड आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। अब इसके बाद आपको यह सोचना है, मेडिकल फील्ड में क्या आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना है, या फिर आपको मेडिकल में बायोलॉजी का टीचर बनना है, गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, या आपको बायोलॉजी में रिसर्च में जाना है। इसकी बातें आगे के वीडियोस में और डिटेल में करेंगे, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कैसे आपको अपने इंटरेस्ट को पहचानना है। ना कि ओनली बायोलॉजी। किसी बच्चे को हिस्ट्री के वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं, ज्योग्राफी के, पॉलिटिक्स के वीडियो अच्छे लगते हैं, तो उसका इंटरेस्ट यानी उसका जो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है वो आर्ट्स होगा। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज। अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। और जब आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानते हैं, उस टाइम पे ध्यान रखना,
वीक सब्जेक्ट को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना है कि ये सब्जेक्ट तो मेरा वीक था, मैं इसको इग्नोर कर देता हूं। नहीं, आपको सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना है। और जब फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, आप अपने टीचर, अपने मेंटर या अपने पेरेंट्स की भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि आपका टीचर आपके बारे में ज्यादा अच्छे से जानता है कि किसी सब्जेक्ट में अगर कम मार्क्स आए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो सब्जेक्ट आपका वीक है, आपका टीचर ही आपको बता सकता है। फिर इसके बाद अपने मार्क्स और पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे आप एनालाइज करेंगे कि मेरे जो कोर सब्जेक्ट है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, कहां पे मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, तो वो आपको एनालिसिस करना होगा। इसमें भी आप टीचर की हेल्प ले सकते हैं। अपने कोर स्ट्रेंथ के बेसिस पर आप स्ट्रीम चूज करेंगे, यानी जो आपको लगे कि मैथमेटिक्स अच्छा है या साइंस बायो अच्छी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में जाना है या बिजनेस की तरफ आपका इंटरेस्ट है, उसके बेस पे आपको चूज करना है। फॉर एग्जांपल, कोई स्टूडेंट ऐसा है भाई जिसको मैथ में और लॉजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आता है, जिसको नंबर से खेलना अच्छा लगता है, जिसको लॉजिकल चीजें बहुत अच्छी लगती है, कॉन्सेप्ट में मजा आता है, तो उसके लिए साइंस अच्छा ऑप्शन हो सकता है इंजीनियरिंग की तरफ, या वो कॉमर्स की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि कॉमर्स में भी मैथमेटिक्स का यूज है और वहां पे भी लॉजिकल चीजें, रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे आपको चूज करना है। अब कोई स्टूडेंट ऐसा है भाई जिसको मैथ 3 बार पढ़ने में भी समझ में नहीं आता, तो पक्का आपको पीसीएम चूज नहीं करना चाहिए, और हो सके तो आपको कॉमर्स से भी बचना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी अकाउंट्स में मैथ का काम आएगा। समझे या नहीं समझे? ठीक, तो ऐसे आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे प्लान फॉर योर फ्यूचर करियर। पहले करियर सोचिए, फिर स्ट्रीम चूज करिए। पहले आपको ये सोचना कि आपका करियर किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है, सिंपल सी बात है, उसकी जो स्ट्रीम है साइंस है, और साइंस में उसको मेडिकल फील्ड में जाना है, नीट एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो ऐसे अगर किसी बच्चे को लगता है नहीं यार मुझे तो टीचर बनना है, तो वो आर्ट्स में भी जा सकता है या साइंस में बीएससी एमएससी की तरफ भी जा सकता है। तो ऐसे आपको पहचानना होगा कि आपका करियर क्या है, फिर आप स्ट्रीम चूज करेंगे। करियर का स्कोप और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज जरूर समझे। ये पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये नहीं है कि चलो ठीक है भाई एक तरफा सोच लिया, एक इसमें करियर बनाना और चल पड़े। पहले ये भी देखो जो करियर आप चूज कर रहे हैं उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी कितनी है, और फ्यूचर में उसकी डिमांड कितनी होने वाली है जो करियर आप देख रहे हैं। तो ऐसे जब आप पहचानेंगे तो सही स्ट्रीम आप चूज कर पाएंगे। अब स्ट्रीम कैसे चूज करते हैं? जैसे सबसे पहले एक तो आएगा साइंस। साइंस में भाई अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, आपको मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस अच्छी लगती है, आपको बायो पढ़ना अच्छा लगता है, तो साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैथ वाले जो स्टूडेंट हैं वो जाएंगे पीसीएम की तरफ, यानी इंजीनियरिंग की तरफ। और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, जिनको बायो में मजा आता है, मैथ से डर लगता है, जिनको बायो के डायग्राम अच्छे लगते हैं या ह्यूमन बॉडी के बारे में अच्छा पढ़ना अच्छा लगता है, प्लांट्स के बारे में जानना अच्छा लगता है, वो जाएंगे बायोलॉजी में, वो मेडिकल फील्ड में जाएंगे। और मेडिकल फील्ड में जाने के लिए आपको सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बनना है। मेडिकल फील्ड में जाने वाला स्टूडेंट डॉक्टर के अलावा वेटरनरी सर्जन बन सकता है, यानी पशुओं का डॉक्टर बन सकता है, या नर्सिंग में आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप फार्मेसी में जा सकते हैं, और आजकल लेटेस्ट जो चल रहा है बायोमेडिकल है, बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग है, इनमें भी आप जा सकते हैं। और आप बीएससी एमएससी करके अच्छे बायो के टीचर भी बन सकते हैं। तो आपको ये पहले आपको स्ट्रीम चूज करना है। साइंस में क्या, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी। देन उसके बाद नॉन साइंस में आपका आ जाएगा कॉमर्स। और कॉमर्स जब आप चूज करेंगे, ध्यान रखना है आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स से डर लगता है और कॉमर्स चूज कर ली, तो यहां पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट, अदर आपके बच गए, जैसे जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में है, या पॉलिटी में है, या टीचिंग में इंटरेस्ट है, डिजाइनिंग में, आर्ट्स में, तो वो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की तरफ जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है जब आप गोल देख रहे हैं तो आपके लॉन्ग टर्म गोल क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कि बस आज सोच लिया भाई 11th और 12th किसी में आसान है। देखो 11th और 12th तो हो सकता है साइंस की टफ लगेगी, कॉमर्स की दूसरे नंबर पे, आर्ट्स की बिल्कुल आसान लगेगी, लेकिन साइंस भी टफ है। साइंस में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ता है, कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं, ठीक। और कॉमर्स में भी भाई अच्छा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सीए बन पाएंगे। ऐसा नहीं कि कॉमर्स चूज किया सीए बन जाएंगे, बैंकिंग सेक्टर में चले जाएंगे, बिजनेस में की तरफ चले जाएंगे। और आर्ट्स में आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है,
लॉ में जाना है, लॉयर या जस्टिस बनना है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन तीनों स्ट्रीम में है, किसी में शुरू में ज्यादा है, किसी में बाद में ज्यादा है, ये डिफरेंस है। ठीक, तो तीनों में मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब जैसे मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है, तो सीधा हो गया भाई, आपको ना साइंस चूज करनी है और साइंस में बायोलॉजी चूज करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो डॉक्टर बनना तो बायो की तरफ जाना पड़ेगा। ये हो गया, गोल क्लियर है कि डॉक्टर ही बनना है। सीधा आपको 11th और 12th में मेडिकल स्ट्रीम चूज करनी है, आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, नीट एग्जाम क्वालिफाई करना है, नीट में अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है, वहां पे एमबीबीएस करना है, फिर आप एमडी करेंगे, फिर सुपर स्पेशलिटी में जाएंगे, फिर आप अच्छे डॉक्टर बनके देश समाज की सेवा करेंगे, मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। ठीक, ऐसे क्लियर करना होता है। नेक्स्ट, इसके बाद है सीक एडवाइस फ्रॉम द राइट पीपल। देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, अपने आप सर्च करते रहेंगे, यूट्यूब पे देख लिया या आपने कहीं किसी मैगजीन में पढ़ लिया, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल आपको अपने इंटरेस्ट की बातें बताते मिलेंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो न्यूट्रल बातें करते हैं। और आप क्लास 10th के बच्चे हैं, आपकी एज है 15, 16, 17 या 14, 15, 16। ठीक, तो अब इस कम एज में आप खुद डिसीजन लेंगे तो मे भी चांसेस है गलत हो सकता है। आज एआई का जमाना है, आज के बच्चे स्मार्ट हैं, खुद सर्च कर लेते हैं, जेन जी है, ये बात मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी अगर बड़ों की एडवाइस के साथ चलेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब एडवाइस किसकी लेनी है? सबसे पहले टीचर की आप एडवाइस ले सकते हैं, अच्छे करियर काउंसलर से आप गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा प्रॉपर गाइडेंस माइंड के कंफ्यूजन को कम करता है। देखो, गाइडेंस किसी की भी हो सकती है, आपके टीचर की हो सकती है, आपके पेरेंट्स की हो सकती है, बड़े भाई बहन की हो सकती है, जैसी वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, इनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। ठीक, लेकिन गाइडेंस होगी तो उसका फायदा यह होगा, कंफ्यूजन कम होगा। ठीक, एक्सपीरियंस लोग हमेशा प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं, इसलिए गाइडेंस जरूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंस जिसका होगा ना वो आपको सही से गाइड करेगा। ठीक, और सिर्फ रिलायबल इंफॉर्मेशन पर ही अपना डिसीजन ले। ये नहीं कि 2-4 वीडियो यूट्यूब पे देखी, कोई दीदी भैया अपनी बात बता रहे हैं कि ये देखो, ये मेडिकल कॉलेज में तो ये मजे हैं, यहाँ पे इतना हम एंजॉय करते हैं, और आपने देखा भाई मेडिकल कॉलेज, मेडिकल बढ़िया है, और आपने बायो ले ली। बाद में पता चला ये बायो के आपको ना ये चैप्टर समझ में ही नहीं आ रहे हैं। ठीक, बॉटनी में कुछ पल्ला ही नहीं पड़ रहा है, जूलॉजी के जो बड़े बड़े वर्ड्स है वो याद ही नहीं हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपको ना रिलायबल सोर्स से ही, रिलायबल सोर्स की इंफॉर्मेशन पे ही अपना डिसीजन लेना है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे अपने स्कूल में काउंसलर से या अपने सब्जेक्ट टीचर से आप बात करेंगे तो आपकी हेल्प करेंगे। देखो बेटा, आपको लगता है कि आपके मैथमेटिक्स में कम नंबर आए, लेकिन आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, आपके टीचर आपको ऐसा गाइड कर सकते हैं। और हो सकता है आपको लग रहा हो आपका मैथमेटिक्स अच्छा, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, लेकिन वही टीचर आपको बता दे, बेटा मेरे अकॉर्डिंग आप बायो में अच्छा कर सकते हो। बायो में कम मार्क्स आने का मतलब ये नहीं है कि आप मेडिकल में फेल हो जाओगे, ऐसा भी गाइड कर सकते हैं। जैसे एक मेरा स्टूडेंट था नीट 2024 में, उस स्टूडेंट के केमिस्ट्री में 175 मार्क्स थे, फिजिक्स में 180 थे, और बायो में आई थिंक 300 या उससे भी थोड़े कम थे। अब उसका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट को देखते हुए ऐसा लगता है मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग रहा होगा, और वो बोलता भी था मुझे मैथमेटिक्स में मजा आता है। तो मैंने बोला था भाई आप बायो छोड़ के मैथमेटिक्स में जाओ। अब उसने गलत स्ट्रीम चूज कर ली, हालांकि उसका बायो में सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन मुझे जो लगता है अगर मैं उसके पास रहता तो मैं उसको डायरेक्ट ये बोलता, बायो छोड़ो, मैथ में आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। उसका माइंड इतना ब्रिलियंट था, इतने फास्ट कैलकुलेशन करता था, लेकिन बायो उसको याद ही नहीं होती थी। तो मैं भी, जो मैं मानता हूं, बायो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में और अच्छा कर सकता था। ठीक, बट अब तो वो नीट में चला गया है, नीट क्वालिफाई करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, अच्छी बात है। नेक्स्ट, डोंट फॉलो द क्राउड। सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी भीड़ का हिस्सा ना बने। भीड़ आपको हमेशा कमजोर बनाती है, भीड़ आपको इजीएस्ट पाथ बताती है, भीड़ हमेशा इजीएस्ट पाथ पे चलती है। और जो बड़े लोग होते हैं, जो अच्छे लीडर बनते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो हमेशा उस पाथ पे चलते हैं जहां पे भीड़ नहीं चलती है। ठीक, तो आपको क्या करना है, फ्रेंड्स की चॉइस आपके लिए बेस्ट नहीं हो सकती। आपके फ्रेंड की और आपकी एज बराबर है, तो जितनी नॉलेज आपको है, आपको 19 हो सकती है, उसको 21 होगी, बस इतना है। लेकिन डिसीजन मेकिंग आपसे ज्यादा अच्छी उनकी नहीं हो सकती। तो प्लीज आप फ्रेंड्स की एडवाइस को बिल्कुल अवॉइड करें। हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट और एबिलिटी अलग होता है, तो ये मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी अगर आप पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप बड़े हैं, आप इस बात को ध्यान रखें, हर स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो अलग होता है। ठीक,
तो आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट पे ही डिसीजन लें। ये नहीं कि हमारे ऑफिस में तो सारे बच्चे को हमारे ऑफिस में जितने भी कलीग हैं उनके बच्चे कोटा जा रहे हैं, सब साइंस चूज कर रहे हैं, सीकर जा रहे हैं, उनके साथ भेज दिया, ऐसा नहीं है। आपको अपने बच्चे को इंटरेस्ट को पहचानना है और बच्चे भी अपना इंटरेस्ट पहचाने और बैठ के अपने मम्मी पापा से सुबह आराम से प्यार से बातें करें, डिसीजन लेने में जल्दबाजी ना करें। नेक्स्ट, प्रेशर में डिसीजन लेना फ्यूचर के लिए रिस्की है। आपने अपने मम्मी पापा के प्रेशर में आके या अपने दोस्तों को साइंस में या कॉमर्स में जाते हुए देख लिया, या आपने देखा कि जो मेरे मामा का लड़का है या मेरी बुआ का लड़का वो तो आईआईटी में एक अच्छा करके लाखों में करोड़ों में उसका पैकेज है, ऐसे प्रेशर में आपको डिसीजन नहीं लेना है। आपको किसी को देख के या किसी के दबाव में आके डिसीजन नहीं लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आपके मम्मी पापा। अपने मम्मी पापा से ओपनली डिस्कस करो और मैं पेरेंट्स को भी बोलूंगा कि आप भी ओपनली अपने बच्चों से डिस्कस करो, आप आपस में शेयर भी करो। पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, बच्चों के साथ शेयर करो, बच्चे देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, तभी सही डिसीजन मिलेगा। और सही डिसीजन मिलेगा तो हमारा बच्चा अच्छा फ्यूचर बनाएगा और देश को आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट, अपनी सिचुएशन और अपने गोल्स को प्रायोरिटी दें। आपकी प्रेजेंट टाइम पे क्या सिचुएशन है, आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली कंडीशंस कैसी है और आपका इंटरेस्ट कैसा है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, उसके बेस पे डिसीजन ले, ना कि दूसरों को देख के। तो ये ध्यान रखना है, हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। अगर सब फ्रेंड्स साइंस ले रहे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको भी वही लेना है जो आपके फ्रेंड्स ले रहे हैं। नहीं तो जैसे मैंने बताया ना, 2 साल के बाद रिग्रेट होता है। 2 साल के बाद रिग्रेट नहीं होता, लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है कि मैं कॉमर्स में जाऊंगा, वहां भी कंपटीशन में फेल हो गया तो ठीक, अगर मैंने आर्ट्स चूज कर ली वहां पे मैं यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाया तो फ्यूचर के लिए भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए भीड़ को देख के डिसीजन ना ले। नेक्स्ट, अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू थिंक अबाउट। और क्या क्या है? सबसे पहला भाई, फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और मार्केट की क्या डिमांड है। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं, आप एक बार थोड़ा सा इस पे जरूर रिसर्च करें। आप बड़े लोगों की, एक्सपर्ट की, अपने टीचर की, पेरेंट्स की सलाह लें कि जिस स्ट्रीम को मैं चूज करने जा रहा हूं उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम पे कैसी होंगी, फ्यूचर में इसकी क्या डिमांड होगी। वर्क लाइफ बैलेंस इन दैट प्रोफेशन, जो आप प्रोफेशन चूज करने जा रहे हैं। जैसे किसी ने डॉक्टर चूज किया, भाई डॉक्टर की जो लाइफ है वो हेक्टिक रहती है। देखो, पैसा अच्छा है, रेपुटेशन भी है, लेकिन मेहनत ज्यादा है। आपका शेड्यूल जो है, आपकी फैमिली लाइफ जो वो बड़ी हेक्टिक रहती है, ये क्लियर होना चाहिए। इंजीनियर की जॉब जो है वो 9 to 5 हो सकती है, वो भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से कम हेक्टिक है। बट इंजीनियरिंग में क्या है, वहां पे मैथमेटिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट है, जबकि बायो थोड़ी सी मैथमेटिक्स से आसान होती है। वहीं अगर आप बात करेंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या बैंकर है, उनकी लाइफ इतनी टफ नहीं होती। जो बिजनेस में जाते हैं उनकी लाइफ 24 घंटे बिजी रहती है। ठीक, अगर आप आर्ट्स चूज करेंगे, आप आईएएस आईपीएस बनेंगे तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान होंगे। वहीं कोई आर्ट्स चूज करके अगर टीचिंग फील्ड में जाता है उसके लिए आसान होगा। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, स्टडी ड्यूरेशन एंड डिफिकल्टी लेवल। आपको ये भी जानना है कि अब आपके परिवार की सिचुएशन ऐसी है कि आपके परिवार को तो ये चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ पैसे कमाना शुरू करें, अपने परिवार का गुजारा शुरू करें। और आपने सपना देख लिया कि आईएएस बनना है। कई बार ऐसा भी होता है कि पहले टाइम में आईएएस क्वालिफाई नहीं हो पाता। भाई बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद 4-5 साल लग जाते हैं। तो उस आईएएस का क्या फायदा जब तक परिवार भूखा ही मर रहा है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अब डॉक्टर बनना ऐसे नहीं कि आपको पहले 11th 12th नीट करना पड़ेगा। और जनरली अगर हम बात करें, पहले साल में नीट एवरेज बच्चे का नहीं हो पाता है। अब उसको मान लीजिए 2-1 साल ड्रॉप में लग गए, फिर 5 साल की एमबीबीएस है, फिर 1 साल की इंटर्नशिप है, 10 साल से ज्यादा हो गई यहाँ पे। और अभी तक है ना, आप कुछ नहीं बने, एमबीबीएस से कोई मेडिसिन नहीं लेता है। फिर उसके बाद आपका 3 साल एमडी का होगा, फिर उसके बाद आपका सुपर स्पेशलिटी में जाएगा। तो ऐसे आपके डॉक्टर बनने में 15 साल लग जाते हैं। जो डॉक्टर बनने का आपका सपना ना, वो 15 साल का सपना है। 15 साल के बाद आप वो बनेंगे जो आप आज देख रहे हैं, ये समझना जरूरी है। इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में 2 साल क्लास 11th 12th की, 4 साल की बीटेक, 6 साल के बाद आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे। ठीक, सीए है, इसमें भी ऐसा ही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। या आप आर्ट्स में जाएंगे, उसमें 3-3 साल की डिग्री होती है आर्ट्स में, एलएलबी में। ठीक, या किसी टीचिंग फील्ड में जाना है, बीएससी एमएससी में, उसमें 5 साल के बाद आप अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं या जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जानना जरूरी है कि स्टडी ड्यूरेशन क्या है और उसके साथ साथ डिफिकल्टी लेवल भी। जैसे अगर हम बात करें मेडिकल की, मेडिकल में डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा है और उसके साथ साथ भाई ड्यूरेशन भी ज्यादा है। सेम यूपीएससी में है। अब अगर बात करें इंजीनियरिंग में डिफिकल्टी लेवल अच्छा है लेकिन ड्यूरेशन कम है, जल्दी टाइम पे आपको जॉब मिल सकती है। ठीक,
नेक्स्ट इसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर हायर एजुकेशन। अब आपको हायर एजुकेशन में जाना, जैसे किसी ने मेडिकल फील्ड चूज किया तो ऑब्वियस सी बात है आप एमडी करेंगे, सुपर स्पेशलिटी करेंगे, तभी तो बड़े डॉक्टर बनेंगे। तो वहां तक जाने के लिए क्या आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएगी? क्या आप उतना पैसा खर्च कर पाएंगे? कि अगर आप लॉ में जा रहे हैं, लॉ तो आज आपने ले लिया, लेकिन लॉ के लिए अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करनी होगी, ठीक, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए होगा। तो उसके हायर एजुकेशन के लिए क्या आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है? ये प्लानिंग होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड कॉलेज एंड कोचिंग, आपके पास में अगर आप घर से दूर नहीं जा सकते, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो बच्चों को, खासकर लड़कियों को अपने घर से दूर नहीं भेज सकती, या खुद बच्चे नहीं जाना चाहते, उस केस में आपको जानना होगा कि आपके पास क्या अच्छा कॉलेज आपके स्ट्रीम का अवेलेबल है, या उसके लिए अच्छी कोचिंग, अच्छी गाइडेंस अवेलेबल है। हालांकि आजकल कोचिंग और गाइडेंस की ज्यादा जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल है। मेरे जो ज्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, कोटा से ज्यादा अच्छे मेरे उन स्टूडेंट के रिजल्ट आते हैं जो घर पे बैठ के बीवाइज ऐप से पढ़ते हैं। तो आज ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि कोचिंग के लिए आप कोटा भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ठीक। कॉलेज आपको देखना पड़ सकता है, कॉलेज भी अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, अच्छा कॉलेज मिल गया तो घर से दूर ही जाना पड़ेगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, ठीक। फिर भी कंसिडर करना चाहिए एक बार, ठीक, फैमिली के साथ। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, मिस्टेक्स टू अवॉइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आ गई है, मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल चूजिंग स्ट्रीम। सिर्फ फ्रेंड्स को देखकर स्ट्रीम चूज ना करें, मैं थर्ड टाइम बोल रहा हूं आज के वीडियो में। अपने फ्रेंड्स को देख के स्ट्रीम चूज करना आपकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। पेरेंट्स या रिलेटिव के प्रेशर में आकर के डिसीजन ना लें। आपके पापा ने बोल दिया कि बेटा डॉक्टर ही बनना है, मेरा सपना था, आपके रिलेटिव बोल रहे हैं कि डॉक्टर बन के दिखा, या आपको कुछ टोंट कर रहे हैं, उस प्रेशर में आके आप बिल्कुल भी डिसीजन ना लें। अपने मम्मी पापा से सुबह उठ के प्यार से बात करें, उनको समझाएं आपके इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है। नेक्स्ट, करियर ऑप्शंस की प्रॉपर रिसर्च ना करना। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, सारे बायो में जा रहे हैं, मैथमेटिक्स में जा रहे हैं, सब स्टूडेंट्स कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं मेरे फ्रेंड, तो वो चूज कर लिया। नहीं, जिस फील्ड में आपको जाना है एक बार आप उसमें करियर ऑप्शंस की प्रॉपर रिसर्च करें, और इसमें आप अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर की, अच्छे काउंसलर की, अच्छे गाइड की, डिवाइस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको और अच्छे से गाइड करने वाला हूं, तो इसको अवॉइड ना करें। नेक्स्ट, अपनी रियल इंटरेस्ट और एबिलिटी को इग्नोर करना। भाई आपका इंटरेस्ट किस में है? आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में जाना, मेडिकल फील्ड में रिसर्च में जाना है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बने, आप बायो लेकर रिसर्च में जाएं। आप अपनी एबिलिटी को पहचानें कि आप में पेशेंस है, आप कई सालों तक लैब में काम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको बायो में रिसर्च में जाना चाहिए, फिर डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है? तो ये भी आपको पहचानना है, इग्नोर नहीं करना है अपनी इंटरेस्ट और एबिलिटी को। लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म थिंकिंग करना। कुछ लोग क्या सोचते हैं, यार चलो ठीक है एक बार है ना पीसीएम लेके देखते हैं, अगर नहीं चला फिर 12th में चेंज कर देंगे। अच्छा, पीसीएम को चेंज करोगे फिर बायो में, फिर समझ में आएगा कि नीट तो टफ है, नीट तो और ज्यादा कंपटीशन है, फिर कहां जाएंगे? फिर क्या आर्ट्स में जाओगे, कॉमर्स में जाओगे? फिर आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए शॉर्ट टर्म ना सोचें, पहले ही लॉन्ग टर्म सोचें, और एग्जैक्टली वैसा सोचें जैसा कि मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप। पहले वाले वीडियो में भी गाइड किया था, वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर होंगी लेकिन प्रॉपरली मैं आपको गाइड करूंगा। आपका कोई सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, उसका भी मैं रिप्लाई करूंगा। आप अपना डाउट पूछेंगे उसके लिए भी बताऊंगा, लेकिन आप प्रॉपरली फॉलो करते रहे, ऐसे और बहुत सारी वीडियो आपके लिए आएंगी, ठीक। और चूज वाइजली टुडे टू बिल्ड ए सक्सेसफुल टुमारो। अगर आप आज अच्छा डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली कल आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, नो डिसीजन इज राइट और रॉन्ग, टेक ए स्ट्रॉन्ग वन। जब आप डिसाइड कर रहे हैं ना उस टाइम स्ट्रॉन्ग डिसीजन जरूर देना, फिर एक बार डिसीजन लेने के बाद सोचना नहीं है, बस अब तो हमें करके दिखाना है, क्योंकि कोई भी डिसीजन गलत और सही नहीं होता, बस डिसीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका डिसीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मुझे डॉक्टर बनना है, आपका डिसीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मुझे इंजीनियर बनना है, आपका डिसीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मुझे आईएएस आईपीएस बनकर देश समाज की सेवा करनी है, आपका डिसीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मैं लॉ में जाऊंगा और जज बनके मैं गरीबों को न्याय दूंगा, आपका डिसीजन होना चाहिए मैं अच्छा बिजनेसमैन बनके देश के लिए काम करूंगा। डिसीजन स्ट्रॉन्ग लो, कोई भी डिसीजन गलत सही नहीं होता, कोई भी स्ट्रीम गलत नहीं है, सभी स्ट्रीम अच्छी है, सभी स्ट्रीम में कंपटीशन है और आपके लिए सब कुछ बढ़िया है। बस आप खुद पे विश्वास रखें और एक अच्छा साफ सुथरा पेरेंट्स की गाइडेंस में, टीचर की गाइडेंस में, एक अच्छे यूट्यूब चैनल की गाइडेंस में अच्छा डिसीजन लें, सही डिसीजन लें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।